दिल्ली चुनाव के बाद चिराग पासवान का डगमगाया 100% स्ट्राइक रेट। कांग्रेस ने कर दिया गठबंधन से ही सवाल, हो गए बिहार की राजनीति गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ गए, लेकिन जो राजनीति है वो अभी तक गरमाई हुई है। दिल्ली में जो गर्माहट है राजनीति की, उसकी लहर बिहार तक आ रही है। और आपको बता दें तो दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे 27 सालों के बाद सरकार बनाई, कांग्रेस लगातार 3 बार से हारते हुए आई, आप इस बार सत्ता में आते आते चूक गई। अब इसके बाद आपको याद होगा कि बिहार के 2 ऐसे दल थे जो वहां पर अपने कैंडिडेट को उतारे। एक तो नीतीश कुमार जी की पार्टी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, और दूसरी थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान जो कि लोकसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव तक के तो उनके 100% स्ट्राइक रेट थे, लेकिन अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो उनका 100% स्ट्राइक रेट डगमगा गया। साथ ही साथ आपको बता दें तो कांग्रेस के सांसद, कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपने ही गठबंधन से सबसे बड़ा सवाल कर दिया है। तारिक अनवर ने एक पोस्ट के माध्यम से ये पूछ दिया है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि महागठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तारिक अनवर जो कि कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा सवाल कर दिया, जिसके बाद से शायद गठबंधन में टेंशन बढ़ सकता है और बिहार में जो सियासी हड़कंप है वो भी तेज हो सकता है। तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, दिल्ली में जिस तरीके से हार हुई, आपसे अलग हटकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, आपने तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल ही दिया है। आपके कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये बयान दे दिया कि कांग्रेस की मिली भगत है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सहयोग किया है और कांग्रेस की ही वजह से आपकी यहां पर हार हुई है। लेकिन उसके बाद बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बड़ा बयान आता है, जिसमें ये कह देते हैं कि अब वक्त हो चला है कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति तय करने का। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है या फिर अकेले चुनाव लड़ना है। देखिए, बीते ही दिन हमने कई बीजेपी के ऐसे कद्दावर नेताओं से बात की जिन्होंने ये कहा कि जल्द ही महागठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। और इस टूट को लेकर के ये भी कहा कि जो दिल्ली में हाल हुआ है कांग्रेस ठीक वैसा ही बिहार में भी करेगी। लेकिन एक और जहां चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट रहा, वो भी डगमगाया। दिल्ली के चुनाव के बाद कई ऐसी चीज थी वो देखने को मिली जो कि आज तक कभी देखने को नहीं मिला। पहला तो चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट, फिर कांग्रेस को लेकर के जो बातें चल रही है कि बिहार में भी वो महागठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि आपको बता दें तो कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया था कांग्रेस को लेकर के, इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस थी वो बस लोकसभा चुनाव तक ही थी। हालांकि इसके बाद तेजस्वी यादव स्पष्टीकरण के साथ ये बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर के बोला, बिहार चुनाव के संदर्भ में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज थी और अब राहुल गांधी का बिहार दौरे पर बार बार आना। राहुल गांधी अब तक बिहार दौरे पर 2 बार आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार में वो कुछ नया करने वाले हैं, कोई नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एक चर्चा और जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से तारिक अनवर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया, इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक सुगबुगाहट जो है कांग्रेस की वो तेज हो गई है। कांग्रेस अपने बारे में इस बार सोचेगी, गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ेगी, ऐसे जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो डगमगाया है उसमें क्या होने वाला है? कांग्रेस ये जो बयान दे रही है ये पूरे कांग्रेस पार्टी की ये बयान है या फिर पर्सनली तारिक अनवर का ये बयान है? कांग्रेस के अन्य नेताओं का इस पे बयान आना बाकी है। लेकिन बहरहाल आपको क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से अलग हटकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स पे इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।